Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Good afternoon. So, welcome to the IP class. So, last time we were discussing about the dictionary. Yes, सक्षम, तूने ये पाइथन इंस्टॉल कर ली है? नहीं सर, संडे को करूंगा सर, अभी नेट नहीं बचा होता सर इतना मेरे पास। अच्छा अच्छा। सर मैंने एक बात पूछनी थी सर, जैसे जो हम यहाँ पे कोडिंग या फिर जो भी हम सर प्रैक्टिकल कर रहे हैं सर, अगर हमने इसके सिर्फ लाइक पूरे वो कोडिंग के अगर कहीं से सर प्रिंट किसी वेबसाइट से मिल जाएंगे, क्योंकि सर जैसे कभी लिखना हो तो फिर पूरा पाइथन पे करने के लिए कभी कभी बीच में भूल जाते हैं ना सर, तो फिर वो कहाँ से लाइक हम देख सकते हैं? नहीं, प्रोग्राम को आप क्या आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए चाहिए? नहीं सर, जैसे कि सपोज आपने कोई प्रोग्राम करवाया तो सर हम तो क्लास में तो सर हम कोड देख लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पर सर एक ऐसा होता है कि कहीं से सपोज अगर वही हमने एग्जांपल एक बार फिर देखना पड़े तो सर वो कहाँ से देखें? तो वहां पे वो जुपिटर नोटबुक में सेव रहती है ना प्रोग्राम, वो गायब थोड़ी हो जाते हैं वहां से। आपने जो नहीं प्रोग्राम सर, वो आप नहीं सर, हम आपके सामने तो सर देख देख के लिख लेते हैं, पर सर एक बार जब हम खुद करते हैं तो सर एक समझ नहीं आता लाइक बिना देखे कि अब कहाँ से करें, तो लाइक अगर कोई फिर से अगर कोई स्टेप बाय स्टेप कहीं लिखा हो तो सर ऐसा कहीं नहीं है क्या? लाइक सर नहीं बुक्स में तो लाइक सारे है नहीं। नहीं, एक तो ये है कि हम तो बेसिकली जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट जितने भी प्रैक्टिकल वाले में बुक में है, जो एक्सरसाइज थी सिलेबस में, वो तो हमने कर ली है सारे। हाँ जी, हाँ बाकी जी तो सर। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, मींस बुक के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं, तो कोई पर्टिकुलर ऐसा सोर्स तो नेट के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं, सो दैट यू हैव टू लुक अपॉन आपका प्रोग्राम किस तरह का है। और सर मैंने सर नेट में सर्च मारा है, पर सर वो C++ जावा की तरफ चले जाते हैं सर, फिर वो अलग ही कुछ हो जाता है। तो एक्चुअली फिर हमें वो पाइथन देखो, अगर तो आप पहले रेडीमेड लिस्ट रखोगे तो आपके ऊपर तो प्रेशर ही बड़ा कम रह जाएगा ना। आप जब भी आपको हेल्प चाहिए होगी, यू विल बी रनिंग फॉर दी हेल्प। तो हेल्प तो कभी कभार जो हेल्प है दैट इज मोर रेलिवेंट। अगर हम पहले की सारे के सारे प्रोग्राम की लिस्ट और पकड़ के उसको बैठ जाएंगे तो फिर तो सारे बंदे उसको कॉपी पेस्ट ही करेंगे, कभी तो खुद तो कोई काम करके देखेगा ही नहीं। नहीं सर, ठीक वो है, तो ठीक है सर, पर लाइक कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है तो तो सर लाइक कोई बात नहीं, क्लास फिर अगले दिन में होती है तो तो फिर कोई ऐसे। बात नहीं। कंफ्यूजन बेटा, कंफ्यूजन ही तो हेल्पफुल है। अगर कंफ्यूजन ही ना हो तो फिर हाउ विल बी एबल टू लुक अपॉन इन दी प्रोग्रामिंग साइड। ठीक है, प्रोग्रामिंग में अगर आपको डिफिकल्टी आती है, ठीक टाइम है। लग रहा है, फिर क्या होगा? हमें कौन सा वहां से चैलेंज आ गया कि 15 मिनट के अंदर अंदर प्रोग्राम रन करना ही करना है? ऐसा तो हमारे पास सिनारियो हाँ होता ही जी, हाँ नहीं जी है। तो जितना आप उसके सर। प्रोग्राम के ऊपर डिस्कशन करोगे, सो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। अगर अगर पहले के पहले ही सारे प्रोग्राम की लिस्ट बना के रेडीमेड प्रोग्राम बना के दे दे तो मेरे को लगता है क्लास में कोई बंदा मे नॉट बी टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लास। ठीक है, तो सर ऑलरेडी ये हमारे स्कूल में पास प्रैक्टिकल एग्जाम होगा हमारा? हाँ प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल कब है हाँ, सर, मतलब वो ऐसे जनवरी में है अभी कि तो दिसंबर में ही? अभी तो टेंटेटिव नहीं, दिसंबर में नहीं है। प्रैक्टिकल तो होंगे तो जनवरी में स्टार्ट होंगे, दिसंबर में तो नहीं हो जाएंगे एग्जाम स्टार्ट। एट दी ठीक है सर। जनवरी में बोल रहे, एग्जैक्ट डेट तो एग्जाम के आसपास ही पता चलेगी कब है उसकी एग्जाम। ठीक है, तो ठीक जो है सर। आपके पास टेंटेटिव लिस्ट है, आप वहां से पहले तो ये है कि जो लिस्ट सिलेबस में दी हुई है वहां से करके देखो। द बेस्ट वे, पहले वो प्रोग्राम तो आने चाहिए हमें। ठीक है, तो बेसिक हमारा जो पहले एम होना चाहिए, दी प्रोग्राम लिस्ट विच इज अवेलेबल इन द सिलेबस, आप उसके ऊपर फोकस करो एंड देन वी कैन थिंक ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ऐसे भी मेरे पास ठीक भी है ऐसा सर। कोई सोर्स कोड नहीं है दैट अगर मेरे पास होता कोई प्रोग्राम की लिस्ट बनी बनाई है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता कि यहाँ से आप प्रोग्राम ठीक है देखते सर। रहा करो। ठीक है,
तो नेट पे ऑलरेडी बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, जहां जहां हमें डिफिकल्टी आती है वो टेक दी हेल्प ऑफ द नेट आल्सो। ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है सर। So yesterday we were there on the dictionary. Yes, और मुस्कान आज आपने की थी इंस्टॉल ये आज पाइथन? Yes sir. So yes, आप बताओ आपने क्या डिफिकल्टी फेस की इन इंस्टॉलिंग द पाइथन, और हाउ यू सक्सेसफुली डन इट टुडे? एक्सपीरियंस शेयर करो अपना। सर मैंने ना एनाकोंडा जो आपने कहा था वो मैंने पहले ही 2 दिन पहले ही मतलब डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो मैंने फिर उसको इंस्टॉलिंग पर लगा दिया तो नेट स्लो हो गया, तो वो इंस्टॉल होता रहा और मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे पता नहीं था इंस्टॉल हो गया है, लेकिन ओपन क्यों नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हाँ, तो बेसिकली फिर आपको पता है किस स्टेप से पता चलता है कि वो ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया या नहीं? वो कहाँ से पता चलता है? अगर अनाकोंडा जैसे जुपिटर Yes, sir. नोटबुक ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में है, मैं फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो कैसे पता चलेगा कि मेरे सिस्टम पे वो ऑलरेडी है, मैं दूसरी बार इंस्टॉल करी जा रहा हूँ? चलो, यस, दिस क्वेश्चन इज नॉट ओनली फॉर मुस्कान, द क्वेश्चन इज बेसिकली दिस डिस्कशन इज फॉर द होल ऑफ द क्लास, कि मेरे सिस्टम पे द क्वेरीज, मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है, मैंने फिर से इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। So from where I will came to know that it is already installed on my system? The query is for everyone. सर अगर तो सर हम एक ही ड्राइव में दोनों कर रहे हैं तो वो ड्राइव में पहले ही आ जाएगा, पहली फाइल है इसकी, तो या तो हम उसे स्किप कर दो या रिप्लेस कर दें। पर सर अगर हम अलग अलग ड्राइव में कर रहे हैं फिर तो सर पहले हमें कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम फाइल्स में जाके देखना पड़ता है कि कौन सी पहले इंस्टॉल्ड है वगैरह। तो बाय डिफॉल्ट वहां पे वो मैसेज आ जाएगा कि दैट अनाकोंडा 3 का, जब हम जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करते हैं वहां पे अनाकोंडा 3 नाम से एक फोल्डर बन जाता है। तो जब हम दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो वो मैसेज आ जाएगा दैट द फोल्डर इज ऑलरेडी इज देयर, तो वो आपको बोलेगा एक नया फोल्डर बनाओ, आप यू मेक ए फोल्डर एट समवेयर एल्स, क्योंकि एक लोकेशन में जिसमें क्या होगा, यूजर और आपका जो यूजर नेम है उसमें अनाकोंडा 3 से ऑलरेडी एक फोल्डर बन जाएगा, so you will have to make a separate folder. So means from there you can came to know that the Jupyter notebook is already installed on your system. ये न्यूज़ वगैरह ना सुनाओ भाई साथ साथ में। Clear? So just revising the things that we have covered till now, and we'll be writing one more program on dictionary today. Clear? So just brushing up what we have covered in dictionary. So this is an unordered collection of items. Clear? So it is mutable, but the key must be unique as well as it must be immutable. So that we have covered yesterday about the definition of dictionary. Then we took up the example of creating a dictionary. So for creating a dictionary, we have basically two important, one part is called the key and the other part is called the value. Clear? So the combination of both is called a item when we are creating a dictionary, and a dictionary must be enclosed in the curly brackets, and key and value must be separated by a column, and the first item should be separated by comma from the second item. So here the first item is subject and IP, and the second item in the dictionary dict is class and the value of the class. The next we have basically focused on, that is how we are going to access the elements of a dictionary, how we are going to traverse a dictionary, and finally how to basically update the element of a dictionary. So for traversing, that is traversing is accessing each element of the dictionary once, and in the bottom part you can see here how we can basically update
the value clear of a item by accessing the key value in the dictionary. तो key value से क्या कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे वैल्यू है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस और मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया यहाँ पे, आई हैव चेंज इट टू कंप्यूटर साइंस. सो इसके लिए मैंने क्या किया, आई हैव यूज द की ऑफ द डिक्शनरी and then I have changed the value, or you can say the updated the value of the dictionary element. Next, the important thing is deleting dictionary elements. How we can delete the elements of the dictionary? Earlier we have worked upon how to delete the elements of the list. So similarly we have functions available how to delete the elements in a dictionary. तो first है हमारे पास ये del method है, clear? So del के साथ हमें क्या पास ऑन करेगा, del and then the we have to mention the dictionary as well as the we have to pass on the key. किस आइटम को हम डिलीट करना चाहते हैं, क्लियर? So as you can see here in this particular dictionary we have how many elements we have or how many items we have, 2 items are there, clear? So I want to delete this class item, clear? So for that what I am going to use, the del is the keyword, clear? And then this is the name of the dictionary and this is how I am going to access the item of the dictionary using the key, clear? So this will delete a single element. कौन से element को ये delete कर देगा, class वाले element को ये delete कर. और अगर मैं चाहता हूं कि सारी की सारी डिक्शनरी को डिलीट करना चाहता हूं इंक्लूडिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ दी डिक्शनरी, तो उसके लिए मेरे को क्या यूज करना पड़ेगा, del is the keyword and then I have to mention the name of the dictionary. So what this will do, this will delete the whole dictionary including the structure of the dictionary, clear? Empty dictionary भी नहीं बचेगी हमारे पास. So these are the 2 ways that we can apply the ये del method को हम कितने मेथड से अप्लाई कर सकते हैं, 2. So we can make a try here also how to use the del method. So we will try to make a dictionary. So in dictionary we'll be placing 2 values. ये dictionary ये view हो रहा है आपको dictionary? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. So first we will have, let us say class. So let's say class is 11th and then we have subject. Informatic practices. पहले हम del method से कर लेते हैं. Del, if we want to delete an element, so let's say we have to mention the name of the dictionary, then we have to mention the element with the help of key. So you see here when I basically deleted this particular element subject, so only one element is left in the dictionary and if I just mention the name of the, clear? So इस केस में आउटपुट क्या आएगी, what will be the output in this case? Error. Error will be shown. Error will be shown here. Clear? So why the error is not there? Del dictionary. So I think that कैसे आ रहा है ये? What we have studied there, delete the whole dictionary. So after delete dictionary, so you will get only the type of the dictionary. So I think फिर इस केस में क्या होगा, I think that we will left with the blank dictionary. So we have used the keyword, so that's why. Huh? Keyword?
Which keyword? Sir, Del. sir, can we use the keyword like dict? We can use it as a variable. नहीं, देखो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, यू नो फर्स्ट मेथड में क्या हुआ है, फर्स्ट मेथड इज क्लियर, दैट इज वी हैव डिलीटेड ए पर्टिकुलर एलिमेंट, इससे सिंगल एलिमेंट डिलीट हो रहा है, ठीक है। सेकंड मेथड में है दैट इज इट इज गोइंग टू डिलीट होल ऑफ द डिक्शनरी, क्लियर। एंड if we print after using this, if we are going to print the dictionary, so we are getting the type of the element is dictionary, clear। So what is the type dictionary means that, you know, that we will be elements will be deleted, isn't it, but the dictionary is there। error उस केस में आएगा that is that no, when the structure is deleted, so I think in this case the structure will remain over there। Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, I'm saying that we are using dict that is used for creating the dictionary. If you use, if we use dict1, that maybe there it will show error. Okay, okay. You are thinking that dict is some sort of a keyword we are using here। dict1 भी यूज कर लेते हैं, dict1 से भी मेरे हिसाब से सेम ही रिजल्ट आएगा। इस वे से आप बोल रहे हो? Yes, sir. यस यस यस। तो फर्स्ट वाले केस में फिर क्या था हमारे पास, दैट डिक्शनरी वाज द कीवर्ड। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। सो मीन्स अगर सही है आपका पॉइंट जो है, दैट इज व्हाट योर पॉइंट इज बेसिकली, अगर हम ये वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, दैट इज इफ वी आर यूजिंग ए दिस अदरवाइज वी वर यूजिंग द डिक्ट कीवर्ड, तो उस केस में डिक्ट कीवर्ड की, तो जैसे लिस्ट कीवर्ड है हमारे पास, तो लिस्ट की डाटा टाइप हमेशा लिस्ट ही रहेगी। तो सिमिलरली डिक्ट की जो डाटा टाइप है दैट विल बी रिमेनिंग हियर एज ए, ठीक है। सो यू नो वेरी गुड पॉइंट दैट इज नो spotted here। I will explain this point again because maybe some of the students may not be able to understand। ये क्या है हमारे पास, लिस्ट और डिक्ट हमारे पास दीज आर द कीवर्ड्स है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर हम वेरिएबल ले रहे हैं dict1, you see here in this example, ठीक है, जैसे dict1 क्या है, दिस इज ए वेरिएबल दैट वी हैव क्रिएटेड। तो जब वो वेरिएबल, अगर हमने वेरिएबल को डिलीट किया तो इस केस में स्ट्रक्चर भी डिलीट हो रहा है। सो व्हेन द स्ट्रक्चर इज डिलीटेड, तो dict1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो व्हेन वी विल ट्राई टू प्रिंट दिस वन, तो हमारे पास आ रहा है dict1 इज नॉट डिफाइंड, बट जो डिक्ट कीवर्ड है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर डिक्शनरी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको डिक्ट वेरिएबल को यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, बट जो डिक्ट कीवर्ड है वो तो कभी भी, वो तो बेसिकली नो पाइथन का कीवर्ड है, वो तो कभी भी डिलीट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई इन दिस केस वी आर गेटिंग हियर, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, इसकी डाटा टाइप क्या आ रही है, क्लास टाइप इज डिक्शनरी है इसकी क्लास टाइप, क्लियर। सो आई थिंक सो यस वंशिका, आपका भी यही मीनिंग था या यू हैव समथिंग डिफरेंट टू से हियर? Yes. So, yes, someone is having any question on this point, or should we move to the next? Yes, you are able to hear me? Yes, sir. Yes, Now, sir. sir. Yes, sir. Able to hear. Yes, sir. Okay. So basically the second method that we have is the pop method। so pop method is used to remove the particular item in a dictionary। so clear method is used to remove all the elements from the dictionary। so this is used to remove all the elements of a dictionary। so we'll be using the both the example, जैसे जो अभी हमने example की है, now we will be using over there the pop method। तो पॉप मेथड से भी क्या कर सकते हैं हम,
पर्टिकुलर एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। So pop is a method. Clear? So like if we एक वेरिएबल dict वन वेरिएबल ही रख लेते हैं हम इस बार, and we want to, let's say we want to delete the class, and then we want to print the remaining elements. So this is going to remove a particular, so now here almost pop and del in this particular step both are same here in this particular step. And moving to the next example here is that if we want to clear all the elements, so clear. So in the end we will be left with a blank dictionary. Clear? Empty dictionary बच जाएगी in the end हमारे पास. All the elements will be removed from the dictionary. So now how many methods we have? Basically you see here we have basically used 3 methods. ठीक है? So you can see the earlier slide, पहले हमने del को use किया था. ठीक है? So del method is basically used to delete the whole of the dictionary. Means that if we are using a dictionary variable, so it will delete the elements. Clear? We can delete a particular item also in the dictionary, and we can delete whole of the dictionary as well. Clear? And moving to the next, जो हमारे पास pop method है, that we can delete a particular item from the dictionary. और clear method से क्या कर सकते हैं? We can delete all the elements, but the structure empty dictionary will remain over there for the dictionary variable. Yes. Any point you have regarding these 3 functions? किसी का कोई point है? Yes. हाँ गुरलीन. हार्मनी डिलीट डिक्शनरी वाला. हाँ जी सर कोड नहीं समझ आया था बिल्कुल. कौन सा डिलीट वाला? डिलीट डिक्शनरी वाला कोड नहीं समझ आया. हाँ कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. DEL फिर स्पेस हमने. हाँ जी सर. DIC. ठीक है, एक और हम डिक्शनरी बना लेते हैं. डिक्शनरी स्टार्ट विद अनदर डिक्शनरी. Clear? And let us say and we take one more. ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया था del मेथड. ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूं फ्रॉम द डिक्शनरी, सो नेम ऑफ द डिक्शनरी वेरिएबल and clear. So with this, what we have deleted a particular element of the dictionary. See next, if I want to delete whole of the dictionary, clear? So this will give you the error because why? The structure is already gone. The structure as well as the element also
goes away in this particular step. And as we use here the dict keyword, so dict is a built-in keyword. dict जो है ये built-in keyword है. ये जो next हमने use किए थे, they were basically user-defined variables. तो इस केस में भी dictionary will be deleted here, but what will happen, जो dict है हमारे पास वो तो हम सिस्टम से उसको डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज ए लाइब्रेरी. क्लियर, ये पाइथन की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है. दैट्स व्हाई व्हेन यू रन दिस वन, सो यू गेट इट्स क्लासेस डिक्शनरी. क्लियर, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड. देन हमने किया था, इसके बाद क्या था हमारे पास, दैट इज दी पॉप मेथड. So you can see here in this example also. ठीक है, तो पॉप में क्या है हमारे पास, दैट इज पॉप इज ए मेथड. अगेन इसके अंदर हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को भी डिलीट कर सकते हैं पॉप मेथड से. अगर हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करना है, सो फॉर दैट वी यूज दी clear method. So same, if we have to use clear, so let's say I name it as dictionary 3. So dictionary 3 dot pop method. clear, अब उसमें से मैं कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूं, so let's say that is subject. So if I want to print the dictionary 3, so this will print the rest of the elements of the dictionary. ठीक है, तो जो सब्जेक्ट के अलावा जो दो एलिमेंट और बच जाएंगे, क्लास एंड these two keys and their corresponding values will be printed in. And if we have to clear all the elements, तो उसके लिए हमारे पास मेथड था, the third we have clear method. So clear method से क्या होगा, all the elements will be cleared but dictionary will remain over there. उसका स्ट्रक्चर वहां पे will remain over there. So this dictionary 3 dot clear method to clear all the elements. And if I am printing dictionary 3, so this will print the empty dictionary. Clear, so empty dictionary will be left over. Clear, so this is the differences between all these three functions. Next we have a question. ठीक है, so here the Sir, first. I have a question. Yes. सर अगर डिलीट जो फंक्शन है उससे भी एक एलिमेंट डिलीट हो जाता है, तो मतलब मेथड क्यों यूज करते हैं? देखो पॉप और पॉप मेथड से क्या है हमारे पास, पॉप मेथड से हम पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं. डिलीट फंक्शन से हम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं. डिलीट फंक्शन से हम पर्टिकुलर एलिमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं और पूरी की पूरी डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर. क्लियर, कि हमारे पास एम्प्टी भी नहीं बचेगी उसके बाद. और तीन फंक्शन हो गए बेसिकली हमारे पास. एक तो है हमारे पास क्लियर फंक्शन. क्लियर से सारे के सारे अगर हमने एलिमेंट्स रिमूव करने हैं बट हमें बाद में ब्लैंक डिक्शनरी चाहिए, तो उसके लिए क्लियर मेथड यूज करेंगे. पॉप और डिलीट से हम पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं. तो ऐसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वी मे हैव नंबर ऑफ फंक्शंस अवेलेबल. तो जैसे अभी हमने प्रीवियस में किया था, यू सी हियर इन दी I will show you here. ये देखो यहाँ पे, यस, ये प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग के लिए हम यहाँ से भी डिक्शनरी, पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट कर रहे हैं. ऐसे अगर हमने पर्टिकुलर एलिमेंट को, पर्टिकुलर आइटम को हमने डिस्प्ले करना है, तो एक ये मेथड है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास गेट मेथड भी है हमारे पास. सो वी हैव बेसिकली मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दी सेम थिंग इन पाइथन. तो ऐसा सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है. इट्स नॉट द केस दैट वी आर डूइंग इट ओनली इन दी पाइथन ओनली. So last we will have a
first question we will try today, that is create a dictionary to store 4 students details with roll number, name, age. So ये 3 फील्ड है उसके अंदर हमने, क्लियर, वी हैव टू क्रिएट ए डिक्शनरी जिसमें 4 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है, ठीक है, एंड देन वी हैव टू सर्च ए पर्टिकुलर स्टूडेंट इन द लिस्ट. So this is the first question that we are attempting here now. First is to create a dictionary, जिसके अंदर एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम 4 स्टूडेंट्स की डिटेल डालेंगे. डिटेल में क्या क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, उसकी एज. तो ये 3 पैरामीटर हमने स्टोर करने हैं, क्लियर. एंड देन वी हैव टू सर्च ए पर्टिकुलर स्टूडेंट इन द लिस्ट. तो उस बाद में हमने पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना है, बेसिकली नॉट इन द लिस्ट बट इन दी दैट सॉर्ट ऑफ ए डिक्शनरी. So let's see who is able to do this. क्वेश्चन नोट कर लो अपने पास. So we will attempt one of the questions. Second question we will make it try tomorrow. Yes, अजय प्रताप, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर. ठीक है, तो फोर स्टूडेंट्स का डाटा हमने इनपुट करना है जिसमें रोल नंबर, नेम एंड एज को हमने इनपुट करना है. एंड द सेकंड पार्ट इज टू सर्च ए पर्टिकुलर स्टूडेंट. थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज हमने डिक्शनरी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए हुए. We have done most of the programs related to list and the other data types. Looping के ऊपर फोकस किया हुआ है, that we have done less programs with regard to dictionary. यस, बाकी भी अपना कैमरा ऑन कर लो भाई. तरुण जोत, रोमिका, नवदीप सिंह, अरुमन. if you think of +2, तो +2 के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के अंदर डिक्शनरी डाटा टाइप का यूज ही होता है. दैट इज 80% ऑफ द प्रोग्राम यूजेस डिक्शनरी डाटा टाइप. So whosoever will send me the program. सर एज और फील्ड इकट्ठे ही हैं सर? नहीं, कॉमा डाल के सेपरेट करना पड़ेगा उनको.
तो बेसिकली आपने ये देखना कि कीज में क्या आ जाएगा और वैल्यू पार्ट में क्या आएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस भव्या, हो जाएगा? कर रही हूँ सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मिस्टर सक्षम, सक्षम कहाँ पे चला गया? सक्षम हैज लेफ्ट द क्लास। मैंने भी इस क्लास से पहले ही शुरू किया था इसको सॉल्व करना, सो दैट इट्स नॉट इजी, सो दैट्स इट्स गुड दैट यू आर टेकिंग द टाइम, इट्स नॉट because we are not basically gelled with the dictionary. So I will share the code with you, clear, and you basically check it out how you are doing the program on your side. So you take any 4 students. Clear? So this is the example where we have taken the dictionary within a dictionary. Clear? So first we have entered the student. This is the student is Aman, and the first value we entered is this is the key roll number, और उसके साथ जो value pass उनकी 1. Then we entered the age, clear, and then we entered its corresponding value. Then we have entered the field, और उसमें field में हमने enter किया हुआ है, जैसे means whatever the उसका field है, जैसे कईयों ने नॉन मेडिकल रखा हुआ है, कईयों का मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। क्लियर? सो दिस इज द वे। देन सिमिलरली जैसे ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ठीक है, सो हियर अमन इज एक्टिंग एज ए
key and these are its, this dictionary within a dictionary is acting as a value. Similarly Raj के against अगर आप Raj student है तो ये सारी क्या है उसकी वैल्यू है राज की. राज इज एक्टिंग एज ए की, ऐसे सुरेश क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है एज ए की, और ऑल दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग, यू कैन सी हियर दिस इज एक्टिंग एज ए वैल्यू. सिमिलरली मुकेश इज एक्टिंग एज ए, what is Mukesh is acting as a key and these are roll number, name, roll number, age and field, these are acting as its values. Clear? So then we ask the user to enter the name of a student. Clear? So whatever the name user enters, so we will enter here. Clear? Students, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, student is the name of the dictionary, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, the corresponding यहाँ पे क्या आ जाएगा, that is the name of a student. ठीक है, ऐसे ही हम एक्सेस करते हैं एलिमेंट. डिक्शनरी में हमने कैसे किया था, that is how we access the, ठीक है, डिक्शनरी में हाउ वी एक्सेस द एलिमेंट. सो दिस इज नेम ऑफ द डिक्शनरी. क्लियर? एंड देन वी एंटर ए पर्टिकुलर वैल्यू. क्लियर? हियर वी आर गोइंग टू पास ऑन द की, ऐसे ही पास करते हैं. ठीक है, नेम ऑफ द डिक्शनरी एंड देन वी पास द की वैल्यू. तो प्रोग्राम में भी देखो, इफ यू लुक एट द प्रोग्राम आल्सो, ठीक है, तो प्रोग्राम में भी क्या है, ये स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या मेंशन करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करना है नेम ऑफ द की. तो इसमें की क्या है हमारी, जो यहाँ पे n की वैल्यू है, तो n क्या है हमारे पास, दैट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट. सो व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू, यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज एंटर द नेम ऑफ ए स्टूडेंट. सो लेट्स से आई एंटर हियर सुरेश. ठीक है, तो यहाँ पे जो सुरेश है, सुरेश एंटर्स हियर. तो स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम डिक्शनरी का नाम मेंशन कर रहे हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम की मेंशन करते हैं, तो वो की इसके साथ क्या होगी, कंपेयर होगी. एंड दी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, सुरेश की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, रोल नंबर है इसका, एज है इसकी, और फील्ड है इसका. सो दी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड. सो दिस प्रोग्राम इज बेसिकली नो बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स. पहले तो ये है कि हमने डिक्शनरी को इनपुट कैसे करना है, डिफाइन कैसे करना है, और दूसरा पार्ट है हमने एलिमेंट को सर्च कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू सर्च ए स्टूडेंट. थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज नो वी हैव नॉट डन सो मेनी प्रोग्राम्स ऑन डिक्शनरी. सो की थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए दिस डिक्शनरी. ये क्या है हमारे पास, Aman, Raj, Suresh and Mukesh, these are the keys and rest are the corresponding their values. Yes. किसी का कोई क्वेश्चन है related to this one? ठीक है, डिफिकल्ट किस लिए है, बिकॉज हमने डिक्शनरी के बहुत सारे अभी तक प्रोग्राम नहीं बनाए हुए. वी आर जस्ट मेकिंग द फर्स्ट एंड सेकंड प्रोग्राम ऑन डिक्शनरी. जितना हम डिक्शनरी के अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही नो वी विल बी बेसिकली गेट फेमिलियर विद डिक्शनरी. जैसे +2 के अंदर एक डाटा टाइप है डाटा फ्रेम. तो डाटा फ्रेम, जितने भी डाटा फ्रेम हम क्रिएट करते हैं, दे आर मेड फ्रॉम डिक्शनरी इटसेल्फ. तो डाटा फ्रेम क्या है, डाटा फ्रेम इज बेसिकली इज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर जैसे MySQL के अंदर हमारे पास टेबल होता है, तो ऐसे ही पाइथन के अंदर क्या है हमारे पास, टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाटा फ्रेम का यूज करते हैं. एंड ऑल दोस डाटा फ्रेम्स आर मेड यूजिंग द डिक्शनरी. सो जैसा भी ये प्रोग्राम है, ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम ऑन योर सिस्टम सो दैट वी विल डू फ्यू प्रोग्राम्स ऑन डिक्शनरी. सो दैट जैसे हमने लिस्ट के ऊपर 5-6 प्रोग्राम किए हैं, ऐसे डेली 1-2 प्रोग्राम अब हम करेंगे ऑन डिक्शनरी. यस, गुरलीन इज हैविंग सम पॉइंट. सर इसको हम उससे फॉर लूप से बना सकते हैं, फॉर लूप. फॉर क्या कहते हैं, फॉर लूप से भी बन जाएगा. जैसे आपका क्वेश्चन है दैट इज यू वांट टू पॉपुलेट दी, आप एलिमेंट्स को पॉपुलेट करना चाहते हो यूजिंग द डिक्शनरी, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. लेकिन हमने पहले जब हमने वो स्टेट्स वाला क्वेश्चन किया था, बेसिकली स्टेट्स वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक स्टेट्स थी, साथ में उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या थी, उसकी कैपिटल थी. तो कैपिटल में सिंगल वैल्यू थी,
इसमें क्या है हर एक एलिमेंट के लिए तीन वैल्यू हमने एंटर करनी है। एक हमने उसका रोल नंबर एंटर करना है, दूसरा हमने उसका दैट इज वी हैव एंटर्ड दी नेम एंड थर्ड वी हैव एंटर्ड दी फील्ड। तो ये तीन एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए क्लियर हमें लूप विद इन ए लूप यूज करनी पड़ेगी। तो लूपिंग से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, ये इतना इजी नहीं होगा बट बन जाएगा, ये लूपिंग से भी हो जाएगा। यस हाँ जी सर, जैसे लूप के अंदर एक मिनट दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। यस श्रिया, आपका क्वेश्चन क्या है? Sir, I have made the same program by using membership operation and keys function. Like if n int dict1 dot values dot keys. आप सेंड कर दो, इसको सेंड कर दो। एंड अभी मैं देख लेता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास। आपने अभी सेंड नहीं किया, सो वंशिका ने भी सेंड किया है प्रोग्राम। सो नो इट विल टेक सम टाइम ना। जैसे वंशिका ने ये मेरे हिसाब से ये लूपिंग वाले कंसेप्ट से ही एलिमेंट्स इनपुट किए हैं, तो मेरे हिसाब से लूपिंग वाले से कंसेप्ट से भी हम इसको कर सकते हैं, बट नो उससे प्रोग्राम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इन दी डे वन। अगर हमने धीरे धीरे करके लूपिंग वाले कंसेप्ट से भी करेंगे, ये नहीं है कि लूपिंग से हो नहीं सकता। हमने जो मेरे हिसाब से ये एग्जाम में भी क्वेश्चन डाला था, दैट इज वी हैव टू इनपुट्स दी 5 और कितनी स्टेट्स डाली थी, और उनकी हमने कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल को इनपुट करना था यूजिंग ए डिक्शनरी। ठीक है, और वैसे भी हो जाएगा, ये ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। सो दैट इज वी हैव डन द फर्स्ट प्रोग्राम, और आप मेरे को भी सेंड कर दो एंड ट्राई टू डू द प्रोग्राम। जिसने प्रोग्राम बनाया है कम से कम अपने एंड पे प्रोग्राम को बना के जरूर देखो। क्लियर? एंड वी विल स्टिक टू 2 और 3 डेज मिनिमम हम इसके ऊपर स्पेंड करेंगे, एज वी हैव मेड जो 5-6 प्रोग्राम हमने लिस्ट के किए थे, ऐसे हम 5-6 प्रोग्राम ये डिक्शनरी के करेंगे, बिकॉज आई थिंक वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन डिक्शनरी टू गेट फेमिलियर विद डिक्शनरी। हाँ जी गुलीन, आपका कोई क्वेश्चन है? यस। हाँ जी सर, जैसे लिस्ट के अंदर वैल्यूज डालनी हो तो वो कैसे डालेंगे? जैसे नेम डालना, फिर वो सब डालना। वो डलेगी। मैं बता रहा हूँ, पहले जो हमने प्रोग्राम किया ना उसी के रिलेटेड पूछो। आप एडवांस क्वेश्चन पूछोगे तो पहले तो हमें ये जो किया है उसको अंडरस्टैंड कर लें। दैट इज अवर प्राइम एम, इज जो प्रोग्राम किया है उसको अंडरस्टैंड कर ले, और बाद में जो क्या हम कर सकते हैं तो दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट अपकमिंग डेज। इसको लूप के साथ करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू इनपुट द एलिमेंट्स। ठीक है सर। ठीक है, सो जितने भी स्टूडेंट्स ने किया है इसको ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, and definitely from tomorrow onwards we will take few more programs from the dictionary. Thank you bada, thank you everyone. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. thank you